हुआ मेरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे। सवाल ये है कि व्हाट इफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाए नरेंद्र मोदी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाए इमरान खान या शहबाज शरीफ, कैसा रहेगा ये? देखें, हम इमरान खान तो भेजेंगे नहीं इंडिया में। अगर शहबाज शरीफ को वो पसंद करते हैं तो वो ले जाएं। और दूसरी बात, नहीं तो क्या जो भी उनका है प्राइम मिनिस्टर, हम मोदी जी नमस्ते, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हस्ती हम नहीं अफोर्ड कर सकते पाकिस्तान के लिए। कि दुनिया परेशान इस वजह से है क्योंकि आप अगर नेपाल भूटान होते, दो सिर्फ चीजें हैं इस वक्त दुनिया के लिए तशवीशनाक। एक तो आपने जो ड्रामा रचा रखा है एटॉमिक वाला, पता नहीं वो आपके पास है या नहीं है। आप यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर, मैटर ऑफ फैक्ट दिस इज हाउ आई विल डिस्क्राइब एटॉमिक पावर। दिस इज नॉट हाउ दे बिहेव। कि एक साइड पे तालिबान थप्पड़ मार रहे हैं, दूसरी साइड पे अगले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे बार बार वो कहते हैं हमने घंटों में ले लेना है, और एक एटॉमिक पावर है वो चारपाई के नीचे घुस गई। 70% इंडिया के लोगों ने रेट किया मोदी को। वहाँ मौजूद 70% लोग मोदी को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वहाँ सच में इतनी डेवलपमेंट हो रही है या सिर्फ अफवाहें हैं ये? नहीं, डेवलपमेंट तो हो रही है, नो डाउट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है। इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड ऑल। आपको लगता है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है वहाँ पर डेवलपमेंट। किस चीज़ में? एजुकेशन में हो रही है, उनके कॉन्फिडेंस में हो रही है, उनके वेल ग्रूमिंग में हो रही है। इतना से 2 साल का बच्चा है, उसको स्कूलिंग के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि ये बिलावल जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी को बहुत भला बुरा, उनको बहुत ज्यादा गाली भी दिया था। मतलब ऐसे वर्ड यूज किए थे जो शायद बताना भी उचित ना हो। लेकिन वही पाकिस्तान है जहां पे मोदी को शहबाज और उनके प्रधानमंत्री से भी ज्यादा उनकी इज्जत की जाती है। वही पाकिस्तान है जहां की 80% आवाम ये चाहती है कि पीएम मोदी जैसे लीडर पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री हो। वही प्रधानमंत्री हैं वो मोदी, जिनकी पाकिस्तानी जनता इतनी तारीफ करती है कि आप लोगों ने शायद देखा ना हो। तो आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती है, उनके लीडरशिप से कितना एग्री करती है, वो हम आज लोग देखने वाले हैं। लेकिन यार, भिखारिस्तान के लोग उतने गंदे नहीं है जितने भिखारिस्तान के मिनिस्टर लोग गंदे। मिनिस्टर मतलब जो सत्ता में है भिखारिस्तान के, वो लोग कुछ ज्यादा ही देश को बांटने का काम करते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। तो मेन जो भिखारिस्तान जो इतना आज डिफॉल्ट कर रहा है, उसमें जनता से ज्यादा जो सत्ता में लोग हैं, पावर के लोग हैं, उनकी दिक्कत है। क्योंकि यार, भिखारिस्तान एक भिखारी देश है और वहां के मिनिस्टर चाहते हैं कि हम अपनी झोली भर के कहीं दूर निकल जाए। अच्छा, ये बिलावल क्या, इनको देश से तो कोई मतलब है नहीं, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, देश कुएं में जाए, उनका तो पैसा बन रहा है, इसके बाद वो निकल लेंगे। तो ये सीन है बिलावल और इन सब का। तो अभी आप लोग देखेंगे कि कैसे मतलब कितनी रिस्पेक्ट करती है पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान पब्लिक पीएम नरेंद्र मोदी को। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, और तब तक के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। ग्लोबली उसको एक ग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो अभी तक मोदी ने हर तरह की तरक्की अपने मुल्क में की है। फिर क्या वजह है कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी एक्सेप्ट नहीं कर रही उसे? मेरे ख्याल में वो इंडिया में ही सूट करेगा। पाकिस्तान में अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। यहाँ पे अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते, या जो है वो किसी को आने नहीं देंगे? जो मेरे ख्याल में बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, आप बोले को मसला नहीं। अगर किसी को टिकने दें, जैसे कि कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत बनती है, उनको उनकी पूरी हाँ, जैसे कि हमारे न्यूट्रल हैं, ये मैं नहीं बोलना चाह रही थी लेकिन अब बोलना पड़ा। अगर ये किसी को रखें तो शायद पाकिस्तान भी अपनी सिचुएशन बेहतर कर सकता है। अच्छा, अभी हम लोग अगर पिछली 2 टेन्योर्स देखें तो मोदी ने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, एडमिट नहीं करते बहुत से पाकिस्तानी मेरे इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी हम इसको अगर इकोनॉमिक सिचुएशन पे जाके या एक थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत सच बात है कि मोदी ने अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट की है, करवाई है। हाँ, आपको मानने वाली बात है। एग्जैक्टली मानते हैं। ओके, थैंक यू उमा। पहला पाकिस्तानी इसने एग्री किया है बड़े इत्तेफाक के साथ। इसको मैं मानती हूँ कि मोदी ने अपने मुल्क में बहुत अच्छा काम किया। मैं कहूँ कि यहाँ से आप शहबाज शरीफ हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर को भेज दें इंडिया, उनका प्राइम मिनिस्टर बनने, तो क्या हालत रहेगी जरा इंडिया की? थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और इंडिया की सहूलत मैं सब दूंगा। अपने कपड़े बेच के हमारा प्राइम मिनिस्टर शायद इंडिया को और ऊपर ले आए। किस चीज़ में?
एजुकेशन में हो रही है, उनके कॉन्फिडेंस में हो रही है, उनके वेल ग्रूमिंग में हो रही है। इतना से 2 साल का बच्चा है, उसको स्कूलिंग के साथ साथ उसकी वेल ग्रूमिंग की जाती है, उसे गेमिंग, उसे डांसिंग, उसे सिंगिंग सब कुछ सिखाया जाता है। जबकि हमारी सोसाइटी में बाउंड करके रखा हुआ है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम वो कहता है। इनका इस्लाम बाकी चीज़ों में कहाँ जाता है? जब दूसरे चीज़ें हो रही होती है तब इनका इस्लाम कहाँ जाता है? मैं आई डोंट थिंक कि मैं क्रेडिट मोदी को दूंगी, बट इंडिया में डेवलपमेंट बहुत हो रही है एजुकेशन को लेके, इंडस्ट्री को लेके। उनकी कार्स ले लें, अभी रिसेंटली उनकी वॉरशिप एक आई है विक्रांत नाम से। बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात पे। आई सपोर्ट इंडिया अबाउट दिस। तो मैं सारा क्रेडिट नहीं दूंगी मोदी को। 70% जो है ना इंडिया के लोग 70% पॉजिटिव रेट कर रहे हैं मोदी को। 70% वहाँ की आवाम उसको सपोर्ट कर रही है। मुझे ये बताएं इसकी क्या वजह है, ऐसी क्या रीज़न है कि वहाँ के लोग इतना ज़्यादा उसके हक में हैं? ऑफ कोर्स उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है तो वो उनका साथ दे रहे हैं, यही वजह होती है। अगर पब्लिक हुकूमत के साथ देगी तो हुकूमत भी पब्लिक का साथ देगी। अगर पब्लिक हुकूमत के अगेंस्ट हो जाएगी तो हुकूमत भी आपके हक में कोई फैसला नहीं करेगी, आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो ये यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर। एक तो ये दुनिया के लिए आपका ये इशू आपने बना रखा है कि वो एटॉमिक पावर, और दूसरा आपके बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं। अगर आप नेपाल और भूटान की जगह आप होते तो आज आपको कोई, मैं समझता हूं कि कोई ईमेल भी ना भेजता, मिलने वाली तो बड़ी बात है। तो लेकिन अफसोस देखें, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं। मैंने शायद आपको कहा कि शायद किसी एजेंसी वाले ने उनके कान में कह दिया है कि यू आर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप तैयारी करें, वॉशिंगटन डीसी में जाके दोस्तों अजीजों से मिला है। तो वो अब यहाँ पे बिल्कुल 9 दिन के लिए यहाँ पे ठहरे हुए हैं। अब पता नहीं कि वो यहाँ से क्या हासिल करके जाएंगे। पैसे तो अमेरिका अब देने वाला नहीं है। आपने बहुत शोर डाला है कि ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, और हालांकि बाइडन इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट सोशलिस्ट एजेंडे पे है, जिनका एनवायरनमेंट पहली प्रायोरिटी है। लेकिन वो आपको जो पैसा देते हैं आप वहां यहीं पे या सिटी बैंक में जमा करा जाते हैं या लॉयड एंड लॉयड लंदन ले जाते हैं। उनको भी पता है सारा, क्योंकि अमेरिकन जो है चाहे जितने भी बुरे हों वो रोटियां नाक में नहीं डालते। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त आप तन तनहा हैं उस रीजन में। आपके जिस से बॉर्डर लगते हैं आप उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इंटरनल आपके हालात आपको पता है कि मैं समझता हूं कि बाजवा साहब ने जिस तरह 6 साल पाकिस्तान को रूल किया है, अगर अमेरिका को अगर वो 2 साल वाली कंडीशन ना हो तो वो ही डिजर्व टू बिकम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट हियर। क्योंकि उसकी वजह है कि जिस तरीके से उन्होंने फौज को भी मनूवर किया, जिस तरीके से उन्होंने डबल ट्रिपल गेमें सियासतदानों के साथ खेली, मैं समझता हूँ ही इज अ मास्टरमाइंड। उनका ही विल बी द नेक्स्ट मैकियावेली ऑफ द सेंचुरी। मेरे ख्याल में उनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा कद काट है। देखें, मुझे किसी ने कहा था कि फेम आइदर गुड और बैड इज नेवर बैड। तो आज अब ज़बान ज़दे आम पर उनका जिक्र है, और ही इज द, मेरे ख्याल में उनको शायद टाइम मैगजीन वाले अवार्ड भी दे दें, द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी ऑफ द 22, क्योंकि ट्विटर पे तो इस वक्त जिधर देखा जाए बाजवा साहब है। अब नीचे जो लिखा होता है वो मैं गया उसके बारे में को सारी दुनिया को पता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान से चीमा साहब 36 साल हो गए, कान तरस गए हैं कि वहां से भी कभी कोई अच्छी खबर निकले। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक उसका कोई इम्कान नहीं है। अभी तक मेरे ख्याल में कोई वो ऐसा हीरो पैदा ही नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर जो कहे कि आई विल सेव द कंट्री। और लोग, मेरा करैक्टर देखो, मेरा शीशे की तरह साफ है करैक्टर। यहाँ तब्दीली के नारे लगाने वाले कई हैं जो दिखाते कुछ हैं, मारते कुछ हैं। लेकिन ये नारे अमल बिन मारूफ के लगाने वाले बहुत हैं। लेकिन अमल बिन मारूफ का पता भी नहीं इनको कि अमर बिन मारूफ क्या है। बिल्कुल ठीक है तार साहब, आप अक्सर एनालिसिस में बात करते हैं डीएनए की और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की बात करते हैं। आप देखें कि आपके हमारे खित्ते में भारत के अंदर नरेंद्र मोदी बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग रूलर,